भारत ने अमेरिकी H-1B वीजा की फीस बढ़ोतरी पर जताई चिंता का फैसले से होगा मानवीय असर, यूएस में रह रहे भारतीय परिवारों पर इफेक्ट होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा प्रतिभाओं की आवाजाही से दोनों देशों को फायदा, उम्मीद है अमेरिकी अधिकारी मामले को सही ढंग से हैंडल करेंगे। H-1B वीजा की फीस 10 गुना से भी ज्यादा की गई है। अब नए वीजा एप्लीकेशन के लिए 88 लाख रुपए देने होंगे। वीजा फीस बढ़ाने पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर निशाना, कहा भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना, कहा पीएम मोदी के बर्थडे रिटर्न गिफ्ट से हर भारतीय दुखी। अखिलेश यादव ने राहुल के बयान का किया समर्थन, भारत की विदेश नीति कमजोर ही है। राहुल गांधी के बयान को जेडीयू ने बताया गलत, कहा प्रधानमंत्री को कमजोर कहना भारत की शक्ति को अंडर एस्टिमेट करना है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान को बकवास बताया, कहा उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या बोलना है। आप चीफ अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि प्रधानमंत्री इतने बेबस क्यों हैं। ओवैसी ने सरकार पर निकाली भड़ास, कहा कि सालों की दोस्ती का दावा धराशायी हो गया, माहौल बनाने और बर्थडे विशेष से विदेश नीति नहीं चलती। राहुल गांधी के पीएम पर हमले जारी, कहा प्रधानमंत्री वोट चोरी कर सत्ता में आए, इस बात पर कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले वो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे, इस बात को 100 बार कहने से वो सच नहीं हो जाता। तेजस्वी यादव भी वोट चोरी का मुद्दा उठाते नजर आए, कहा पिछली बार हमारी सीटें चुराई गई इसलिए सरकार नहीं बन पाई, इस बार बेईमानी नहीं करने देंगे। तेजस्वी बोले कि एनडीए ने 20 साल तक बिहार को लूटा, हमारी सरकार भ्रष्टाचारी और अपराधी को बख्शेगी नहीं। मोकामा में पेन बांटने के विवाद पर तेजस्वी ने चुप्पी तोड़ी, का एनडीए वाले गोली बंदूक और तलवार बांटने वाले लोग, इन्हें कलम पसंद नहीं। रोहिणी ने छोटे भाई तेजस्वी को दिखाया आईना, कहा मुझे किसी पद की लालसा नहीं, मेरे लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि, एक बेटी और बहन के तौर पर फर्ज निभाया। रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप, कहा हमारी बहन का जो अपमान करेगा सुदर्शन चक्र चलाएंगे। तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर इशारों में तेज प्रताप का हमला, का आरएसएस और बीजेपी विचारधारा के लोग हर दल में घुसे, मैं जयचंदू का नाम नहीं लेना चाहता। बिहार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने फिर कहा कि तेजस्वी यादव ही होंगे बिहार में सीएम फेस, इसमें कोई शंका नहीं। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष के सुर अलग नजर आए। राजेश राम ने दिया गोलमोल जवाब, कहा कि सब कुछ तय है, समय पर बताएंगे। पटना में 24 सितंबर को होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोले राजेश राम, किसी पर दबाव बनाने के लिए बैठक नहीं। दिल्ली में बिहार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, अलग अलग सीटों पर उम्मीदवारों पर चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बोले गठबंधन पर कोई बात नहीं, बिहार में मुख्यमंत्री नहीं है, संविधान बचाना है मुद्दा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। भ्रष्टाचार को लेकर प्रशांत किशोर ने एनडीए पर साधा निशाना, का एनडीए के नेता आरजेडी से ज्यादा भ्रष्ट। प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, नीरज कुमार बोले वो सबसे बड़े घोटालेबाज। प्रशांत किशोर के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा कि बोलने के अलावा उनका काम ही क्या है। पिता अशोक चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर के आरोपों पर भड़के संभवी चौधरी, कहा कि बिना सबूत के वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कहा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर साफ डबल इंजन की सरकार आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। सांसद राजेश वर्मा बोले 2015 में 43 सीटों पर लड़े थे, आज के हालात में ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। एनडीए में मतभेद से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का इनकार, कहा कि एनडीए को सत्ता में लाने के लिए हम सब एक साथ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा बिहार के लोग एनडीए की सरकार से खुश, जंगलराज घोटाला भ्रष्टाचार से मुक्त है प्रदेश। दरभंगा और मधेपुरा में तेजस्वी के खिलाफ ओबीसी की पार्टी का प्रदर्शन, महागठबंधन में शामिल करने की मांग, कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी का रथ रोका। दिवाली से पहले गुजरात को प्रधानमंत्री की 34,200 करोड़ की सौगात, दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर भी अटैक, कहा कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री बोले भारत विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं। पीएम मोदी ने गुजरात में बन रहे नेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की समीक्षा की, कॉम्प्लेक्स के निर्माण से बढ़ेगा पर्यटन, खोलेंगे रोजगार के द्वार। गृह मंत्री अमित शाह ने जीएसटी सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री की तारीफ की, कहा मोदी जी ने संवैधानिक वादा पूरा किया। कल मोरक्को दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय बैठक में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से मिली कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सुरक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर बात। झारखंड में सड़कों पर उतरा कुर्मी समाज, जगह जगह रेल रोक का प्रदर्शन, अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में पहला बिग थ्रू, घनसौली और सिलफाटा के बीच 4.88 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निरीक्षण किया। अगस्त 2027 में देश में दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री बोले आम आदमी की जेब को ध्यान में रखकर तय करेंगे किराया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन, कहा लोग अगर एकजुट नहीं रहे तो देश टूट जाएगा। सीएम बोले हर किसी का अपना धर्म और दर्शन होता है, सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। नागपुर में गरबा मंडपों के लिए वीएचपी की नई गाइडलाइंस, माथे पर तिलक, हाथों में रक्षा सूत्र होना चाहिए, आधार कार्ड दिखाने पर मिलेगी एंट्री। वडोदरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, नवरात्रि पंडाल पर पथराव के बाद तनाव, पुलिस बल तैनात। बिहार के पूर्णिया में मां दुर्गा की मूर्ति खंडित करने पर बवाल, आरोपी मुस्लिम युवक समेत 12 गिरफ्तार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने
मस्ती चक्की अखंड ज्योति आई अस्पताल के सामुदायिक केंद्र का भूमि पूजन किया। 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा केंद्र। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का लक्ष्य हर साल करीब 4 लाख ऑपरेशन होंगे। इलाज के साथ ही टीचिंग और रिसर्च का भी काम होगा। दिल्ली के पहले बायो प्लांट का सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। पश्चिमी दिल्ली के नागली डेयरी में बना है प्लांट। सीएम रेखा गुप्ता ने बायोगैस प्लांट को दिल्ली की जरूरत बताया। कहा इससे ग्रीन और क्लीन एनर्जी पैदा होगी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार प्रोग्राम सांसद बांसुरी स्वराज शामिल हुई। राजस्थान के सीएम ने माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का किया निरीक्षण। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास। दिशा पाटिल के घर पर फायरिंग मामले में बोले सीएम योगी अपराधी मारिच की तरह आया, गोली लगी तो चिल्लाने लगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून तोड़ा तो यही अंजाम होगा। महिला सुरक्षा में सीन लगाने वाले पुलिस की गोली से होंगे छलनी। सपा चीफ अखिलेश यादव ने रामनिवास और अनिल के एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा कि इस तरह से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। सीएम योगी की बायोपिक पर अखिलेश यादव का तंज। कहा रिलीज होने से पहले पिक्चर फ्लॉप। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पहुंचे सीएम योगी, तैयारियों का लिया जायजा। यूपी के डिप्टी सीएम का अखिलेश पर पलटवार। कहा कि सपा के कुकर्मों को भूली नहीं है प्रदेश की जनता। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी को धमकी देने वाला गिरफ्तार। गिरफ्तारी से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस से बचने के लिए घर की छत पर चढ़ा। लखनऊ के पलासियो मॉल में फायरिंग का मामला। एक महिला आरोपी समेत 4 लोग अरेस्ट। रायबरेली में 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार। फायरिंग कर भाग रहे बदमाशों के पैर पर लगी गोली। बलिया में शिक्षक हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। अलीगढ़ में कुख्यात गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर खालिद और उसके बहनोई की 2 करोड़ से ज्यादा की 6 संपत्तियां कुर्क कर दी गई हैं। अलीगढ़ में सरकारी पोर्टल हैक कर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 557 फेक बर्थ सर्टिफिकेट के साथ 6 लोग गिरफ्तार। मुरादाबाद में पुलिस के हाथे चढ़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर गैंग। चोरी की 7 लग्जरी गाड़ियों के साथ गिरोह के 3 लोग गिरफ्तार। अयोध्या में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा। गेस्ट हाउस पर छापेमारी में 12 लड़कियां बरामद। मुरादाबाद में मालकिन के थप्पड़ मारने पर मेट का खतरनाक बदला। 70 लाख के गहने और कैश उड़ाए। बाराबंकी में थाने के गेट पर बनाई रील को लेकर बवाल। रील डिलीट कराने पहुंची पुलिस को लड़की ने दी जान देने की धमकी। सीतापुर में बच्चों के साथ जा रहे पिता पर हमला। नशे में धुत शख्स ने वार किया। आरोपी हिरासत में। शामली में डॉक्टर्स की लापरवाही से गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान मौत। परिजनों का अस्पताल में हंगामा। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। 3 साल के मासूम को उठा ले गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन। श्रीनगर समेत 7 जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी। गोधरा में विवादित पोस्ट को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस स्टेशन में की तोड़फोड़। कई पुलिसकर्मी जख्मी। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। जिले के रोहिणी में पुलिस और गोगी गैंग के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। तीसरा घेराबंदी में अरेस्ट। गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात। दिल्ली पुलिस की कई इलाकों में छापेमारी। 64 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के BMW केस के आरोपी गगनप्रीत की बेल याचिका पर सुनवाई टली। 24 सितंबर को हियरिंग। हरियाणा के यमुनानगर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। सब इंस्पेक्टर की जान बाल बाल बचे। राजस्थान के टोंक में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर ताबड़तोड़ तोड़फोड़। दौसा में दर्दनाक हादसा। सड़क पार कर रही बच्ची को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला। मुंबई के वसई में भीषण जाम ने ली 2 साल के मासूम की जान। हाईवे पर करीब 5 घंटे तक फंसी रही एम्बुलेंस। बिहार के गया जी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना कर दर्शन कर आशीर्वाद दिया। लुधियाना में तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। मौके से फरार आरोपी। गोंडा में एक सिरफिरे ने घर में घुसकर महिला पर चाकू से किया हमला। मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार किया गया। थाने की भिवंडी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। 50 मिनट तक सड़क पर घसीटता चला गया परिवार। ओडिशा के क्यूंझर में जंगली हाथी का आतंक। बाजार में घुसा हाथी। लोगों में अफरा तफरी। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर संभाले हालात। जयपुर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार। बैरक तोड़ने के बाद रबड़ पाइप के सहारे 27 फुट ऊंची दीवार फांद कर भागे। उत्तराखंड के चमोली में फिर बादल फटा। रेस्क्यू में जुटी ITBP और SDRF की टीमें। चमोली के नंदानगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा, पीड़ितों से बात। राजौरी में LOC के पास गांव में सरकारी अधिकारी पहुंचे। सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले पहलगाम टेरर अटैक के बाद पर्यटन को काफी नुकसान। मेरी कोशिश की पर्यटन को बढ़ावा मिले। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी गया जी पहुंचे। विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी पर बेटे अनंत अंबानी के साथ पूर्वजों का पिंडदान किया। पूरी समेत ओडिशा के कई हिस्सों में जोरदार बारिश। कई जगहों पर जलजमाव। यूरोप में कई देशों में एयरपोर्ट्स पर बड़ा साइबर अटैक। लंदन के हिथ्रो और बर्लिन समेत कई जगहों पर उड़ानें प्रभावित। सस्ता हुआ ट्रेनों में मिलने वाला पानी। GST घटने के बाद रेलवे ने 1 लीटर वाली बोतल की कीमत 1 रुपए घटा दी है। 22 सितंबर से 14 रुपए में बोतल मिलेगी। नए GST को लेकर अमूल ने कम की प्रोडक्ट्स की कीमत। घी, बटर, आइसक्रीम समेत 700 सामानों के कम हुए दाम। 22 सितंबर से मिलेगी राहत। पाकिस्तान को लगा एक और झटका। कल के भारत पाकिस्तान मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट ही होंगे रेफरी। पाकिस्तान ने रद्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। 23 सितंबर को होंगे सम्मानित। पीएम मोदी ने अभिनेता मोहनलाल यादव को दी बधाई। कहा कि वो बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक, मलयालम सिनेमा के प्रकाश स्तंभ।